हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जेईई मेंस 2023 में इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आए थे उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ क्लास दे रखी है और उसके फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। इस पे इसका मीन भी अपने को दे रखा है और यहाँ पे वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस निकालने के लिए मीन इस वजह से दे रखा है, इस एक्स की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर पाए, फिर जाके अपन काफी इजीली इसका वेरिएंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक 9-10th का कंसेप्ट होता है कि जब भी इस तरीके का फ्रीक्वेंसीज और क्लास अपने को दे रखा होता है तो इसको कुछ इस तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं कि xi की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो मिड होगा उसको अपन यहाँ पे लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, इसके लिए 25 आ जाएगा, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब मीन का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स में, देखो स्टैटिस्टिक्स में अपने पास में दो तरीके की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, है ना, और दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं उसको, या फिर कंटिन्यूस सीरीज अपन बोलते हैं। ये जो सीरीज है ये उसी का है, कंटिन्यूस सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो उसमें जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं, कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उस टाइप की सीरीज को अपन इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे जब भी अपन डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जिसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी को उसके रेस्पेक्टिव एक्स आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फाइनली अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 28 है इसके इक्वल में। अब यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 3 को 15 से किया तो 45 हो जाएगा और यहाँ पे 25x आ जाएगा। प्लस में 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 175 आ जाएगा और 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, ये 5 है, लास्ट में यहाँ पे भी 5 है, 10 हो गया, 10 प्लस 4 तो अपने पास में आएगा 14 प्लस एक्स इक्वल टू 28। बस इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इसको ऐड करने के सिंपल तरीके से सबको ऐड कर दो, या फिर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी अपन लगा सकते हैं। जैसे 45 को 175 से ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 40, जिसका मतलब हो जाएगा 220। 220 प्लस 180 करोगे 400 आ गया, 400 प्लस ये बच गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 410 प्लस 25x इक्वल टू, अब यहाँ पे 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 28x, ठीक है। राइट साइड में इसको ले गया और पूरा मल्टीप्लाई भी कर देते अपने पास में, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। यहाँ पे आया 410 माइनस 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 8 और 382 आ जाएगा और राइट साइड में 3x बचेगा। यहाँ से बच रहा है 18, यहाँ से 3x और x की वैल्यू अपने पास में आ गई 6। अब इस x की वैल्यू से अपने को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेरिएंस जिसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, ये अपने पास में होता है यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, है ना, इसका होल स्क्वायर। या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, क्योंकि वो एक्चुअली में मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपन इसको डायरेक्टली म्यू स्क्वायर भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि मीन अपने को ऑलरेडी दे रखा है तो वापस से बिना फालतू का कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन यहीं से सीधा स्टार्ट करेंगे कि अब अपने पास सिंस एक्स आई की वैल्यू को वापस यहाँ पे लिख दूँ 5 15 25 35 और 45, है ना, इन सबको मल्टीप्लाई अपने को करते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पे एक अप्रोच तो ये है कि जैसे 25 का होल स्क्वायर कर दो, 35 का कर दो, 45 का कर दो और उन सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा अप्रोच है कि इसको 5 के मल्टीपल में मैं लिख ले रहा हूँ। कैसे लिख रहा है देखो, यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 का स्क्वायर, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को मैं लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, प्लस x जिसकी वैल्यू 6 अभी अपन ने निकाली 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 का स्क्वायर, प्लस 5 को 35 5 इंटू 7 लिख दे रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर हो गया, और 4 को मल्टीप्लाई कर 45 से, इसको 5 इंटू 9 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि कितना हो जाएगा 14 तो पहले से था, यानी कि 14 प्लस एक्स था फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो था अपने पास 14 प्लस एक्स था, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आई थी, ये टोटल 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 माइनस 28 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 5 स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, हर किसी में से आ रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ पे 5 स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बच रहा है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 आया। ऐसे यहाँ से एक 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया, एक 5 का स्क्वायर बच रहा है, 5 स्क्वायर यानी कि 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 स्क्वायर बाहर लेके तो अपने पास आया 49
इंटू 5। अब देखो 49 इंटू 5 कर लो या फिर इसको ऐसे लिख दो 50 माइनस ये, है ना। तो ये क्या जाएगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है 250 आता है, उसमें से 5 घटा दो 240। इस तरीके से भी कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है ना। ये आ जाएगा। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से 5 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 9 का स्क्वायर बचा जो कि 81 हो गया। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 28 का होल स्क्वायर जो है वो 784 होता है। अब यहाँ से ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, 5/4 से मल्टीप्लाई अपन इसको टोटल सम कर देते हैं। सम करोगे तो कितना आएगा, देखो 9 और 9 18 हो गया, है ना। और एक बच रहा है अपने पास, 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 4, ये अपने पास में आ रहा है। और यहाँ पे अच्छा इसके नीचे एक सेकेंड ना, इसको ऐसे लिख दे लो, अपने पास में यहाँ पे आएगा 748 माइनस 784। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 1 आया और यहाँ पे ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 18 हो जाएगा अपने पास में, और ये आ जाएगा 7, है ना 187। 5 को 187 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 784। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 151 अपने पास में बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके वेरिएंस की वैल्यू अपने पास में 151 निकल के आ रही है। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन है ना, अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं और एक्सआई की वैल्यू दे रखी है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 62 अपने को दे रखा है। उसके बाद म्यू का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया है सिग्मा को। अब अपने को एक ये चीज पता होना चाहिए कि सिग्मा को अपन स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर को अपन वेरिएंस बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं वेरिएंस का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे अपन लगा देंगे। देखो हो क्या रहा है कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू अपने पास 62 है ना। इसी को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यानी कि इन सब का ऐड कर दो, इन सब को ऐड करेंगे तो के स्क्वायर कितनी है, 1 2 3 3 बार है। के कितनी बार है, 1 2 3 हो गया, और एक 4, 4 के अपने पास में आ जाएगा। और यहाँ पे इंटीजर कितना बच रहा है, 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 यानी कि -2। 62 को लेफ्ट में ले आओ, यहाँ पे आएगा अपने पास आया 3k² प्लस 4k माइनस 64, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर्स कर दो, इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे 16 और -12, ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से k कॉमन लिया तो 3k प्लस 16 मेरे पास में आया, -12 नहीं कर सकते, 12 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे 3k प्लस 16 आ जाएगा। तो एक फैक्टर 3k प्लस 16 बन रहा है, दूसरा फैक्टर k माइनस 4 बन रहा है। तो k की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई 4, है ना। अब इस 4 की हेल्प से मेरे को यहाँ पे देखो काफ़ी आसानी से अपन इसका मीन निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मीन निकालते हैं, है ना, या फिर उससे भी आसान तरीके, देखो एक तो अप्रोच यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मीन पहले निकाल लो, उसका होल स्क्वायर कर दो, फिर वेरिएंस निकाल दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। बट अगर वेरिएंस का फॉर्मूला अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई ये माइनस म्यू स्क्वायर होता है। इसको लेफ्ट में ले आते हैं, एक कैलकुलेशन अपना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे अपने को देखो के की वैल्यू डाल के एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि के की वैल्यू अपने पास 4 है तो ये 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब मेरे को बस इसी को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे एफ आई को एक्स आई के साथ कर देते हैं। 6 को 0 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो मतलब 0 ही आने वाला है, और 8 को 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 15 को 2 के होल स्क्वायर यानी कि 4 से, तो ये 60 हो जाएगा, प्लस फिर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 135 हो जाएगा। 17 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं, 16 प्लस 1 इंटू 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 16 का होल स्क्वायर, जो कि होता है 256 प्लस 16 कर दो तो ये आ जाएगा 272, प्लस यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के होल स्क्वायर यानी 25 से, डिवाइड बाय 62, इसको ऐड कर लो
सॉरी, है ना। 8 को 272 से ऐड करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 280 और 135 को इससे ऐड करते हैं, ये 160 हो जाएगा। 160 प्लस 60 220 और 220 प्लस 280 ये हो गया 500 डिवाइड बाय 62। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो फाइनली अपने पास 8 ही आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब एक ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दे रखा है ना। इन दोनों की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, जिसके लिए अपने को इस क्वेश्चन में मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15.08 है तो वेरिएंस मतलब 15.08 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे और फाइनली फिर वही वैल्यू यहाँ पे पूछा है ना। इसको तुमको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि अपन इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे अपने को टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जिनका मीन दे रखा है 5, वेरिएंस दे रखा है 8 और उसमें से 3 टर्म्स जो है ये है। तो बाकी जो दो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके क्यूब का सम अपन से पूछा है। मतलब अगर मैं उन दोनों टर्म्स को निकाल लेता हूँ तो क्यूब करके सम तो कर ही देंगे, है ना। तो सबसे पहले उन दोनों टर्म्स को मैं अल्फा एंड बीटा मान लेता हूँ। तो अपने पास मीन दे रखा है, मीन क्या होगा 1 3 प्लस 5 प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 5 और ये इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 25, 25 में से 5 और 3 8 और 9 तो 16 अपने पास में आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई, अपने को अल्फा बीटा की तो वैल्यू निकालनी है। दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस के लिए इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है वेरिएंस इक्वल टू 8। और अब यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार ये देख लेते हैं, है ना। कि वेरिएंस के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख दो एक्स आई बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। बस इसी का यूज अपने को करना है। लेफ्ट में अपने को 8 दे रखा है, राइट की अगर मैं बात करूँ सबका होल स्क्वायर करके सम करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आ गया, माइनस म्यू अपने को पहले से ही दे रखा है मीन, वो है 25 हो जाएगा। 25 प्लस 8 करोगे तो 33 है ना। तो ये आ जाएगा 33 इंटू 5 कर दो इक्वल टू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 35। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 5 और 165 माइनस 35 तो अपने पास 130 आ रहा है। अब अपने को बस यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी अपन देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 और 6 लूंगा तो 164 हो जाएगा। उनके होल स्क्वायर का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, उनके होल स्क्वायर का सम, तो वो तो 130 नहीं हो रहा है, 164 हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं 9 और 7 लेता हूँ तो ये तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 81 प्लस 49 तो ये हो गया 130। हाँ तो ये 81 प्लस 49 तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9 एंड 7। अब मेरे से क्या पूछा है, अपन से यहाँ पे पूछा है कि उनके क्यूब का सम। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 729 और 7 का क्यूब होता है 343। इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 2 7 और ये 10 हो जाएगा। हाँ तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास ए निकल के आएगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी स्टैटिस्टिक्स के होते हैं उन सब में बस कैलकुलेशन है, बस उतना ही अगर कर लोगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि यहाँ पे पहले एक सेट दे रखा है जिसमें टोटल 50 नंबर ऑफ टर्म्स अपने को दे रखे हैं, उन सबका मीन और वेरिएंस दे रखा है। फिर बोला कि एक और सेट है जिसमें 15 नंबर ऑफ टर्म्स फिर से हैं जिसका मीन और वेरिएंस भी दे रखा है। फिर बोला कि अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाता है तो इसका वेरिएंस 13 निकल के आता है। तो अपने से पूछा कि ये जो सिग्मा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दो सिचुएशंस ले लेते हैं। पहला सेट ले लेते हैं कि मान लो x अपने पास में सेट है। अब अगर x सेट है तो वहां पे क्या बोला है कि सिग्मा एक्स आई मतलब सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
ये मीन होता है जिसकी वैल्यू अपने को 12 दे रखी है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 12, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180। ऐसे ही वेरिएंस दे रखा है जो कि 14 है ना, ये क्या आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 144 को 14 से ऐड करेंगे तो 158 हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू 158। ठीक है, इसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई अपने को नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट में लिखना है। क्यों लिखना है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, है ना। वैसे ही y की वैल्यू ले लेते हैं, y देख दूसरा सेट ले लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा वाई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से जो आएगा 210, है ना। और वहीं पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे आएगा वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाई 15 माइनस इसके मीन का स्क्वायर यानी कि 196। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सिग्मा वाई आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसको पहले 15 इंटू 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया है। अब देखो अब अपने को करना है क्या, अब अपने को फाइनली इसका कंबाइंड मीन निकालना है, कब सॉरी कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 30 है, तो सारे के सारे टर्म्स का होल स्क्वायर का सम यानी कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर, सारी सारी टर्म्स का होल स्क्वायर का सम हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 30 है, माइनस अब यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हैं सारी सारी टर्म्स का सम, जैसे ये और प्लस में ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन, जैसे ऐसे करेंगे तब भी वही आएगा, है ना। और दूसरा तरीका ये कि अगर मान लो म्यू अपने को निकालना है, म्यू 1 प्लस म्यू 2 दे रखा है, तो इसका एवरेज जो है इन दोनों मीन का एवरेज वो इसका मीन ही हो जाएगा फाइनली। तो ये आ जाएगा अपने पास में 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ देखो, ये 26/2 हो गया यानी कि 13 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब 169 लिखा हुआ है। अब फाइनल मीन अपने को 30, ये वेरिएंस अपने को 13 दे रखा है, 13 प्लस 169 को राइट साइड में ले आया मैं, है ना, यहाँ से। तो अब अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास में आ रहा है डिवाइडेड बाय 30 और सबका सम, तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू को लिख दो यहाँ पे होल स्क्वायर को 15 इंटू 158 और प्लस 15 इंटू 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अब 15 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 156 प्लस 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 30, इसलिए 15 को अपन ने वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 172 सॉरी 182 आएगा, 72 नहीं आएगा। 182 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 364 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 158 और 196 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 158 में से 4 ले लो तो ये हो गया 200, 200 प्लस 154 तो यानी कि 354, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। यही है अपना जो दूसरा सेट है 50 नंबर्स का उसका वेरिएंस, तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टोटल 8 नंबर्स दे रखे हैं, है ना, ये टोटल अपने पास 8 नंबर्स हैं जिसका मीन और वेरिएंस अपने को दिया हुआ है। फिर बोला कि अगर x y से बड़ा है तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी, मतलब अल्टीमेटली अपने को x और y फाइंड आउट करना है। x और y फाइंड आउट हो गया तो अपन इजीली इसकी वैल्यू बता सकते हैं। सबसे पहले मीन के बेसिस पे चल लेते हैं। इसका मीन है 9 को टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके सम के बराबर होगा, जैसे कि x प्लस वाई आ जाएगा प्लस यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे ये आया 72, इधर आ जाता है देखो 1 2 3 36 हो गया, 46 और 46 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 52, तो x प्लस वाई, तो अपने पास में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। एक इक्वेशन ये बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन अपन स्टार्टिंग में भी किए थे, वहाँ पे 2 इक्वेशंस बन रही थी, एक तो सम में और एक होल स्क्वायर के सम में। अब यहाँ पे इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस 9.25 है, किसके बराबर होगा, सबके होल स्क्वायर के सम के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 12 का 144, 6 का 36, फिर 12 का 144 और फिर 4 का यहाँ पे 16 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8,
माइनस मीन अपने को ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा, इसको इधर ले चलते हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट में। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 प्लस 9 करेंगे तो 90.25 इंटू 8, ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बाकी सबका सम कर दो, तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो और इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना, ये तो हो जाएगा 180, 280, 280 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50, 60, 280 प्लस 160, 280 प्लस 160, 0 4 4 और प्लस 64, तो ये आ जाएगा अपने पास में 405, 504 अपने पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 4 और 2 आ जाएगा 0 70, है ना, -504 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आएगी 218, ठीक है, ये अपने पास में आ रही। अब इसका अपने को करना क्या है, अच्छा यहाँ पे कुछ तो नहीं, 218 नहीं आएगा, देखो कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। ये 720, हाँ ये ना 720 नहीं आएगा, 722.0 ये आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 218, ये अपने पास में आ रहा है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों के बेसिस पे चीज़ों को सॉल्व करें। अब देखो कैसे कर सकते हैं अपन यहाँ पे, अगर मान लो मैं 169 में 49 नॉन, हाँ ये देखो, इसको 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर का सम बोल दो, इसको 13 प्लस 7 बोल दो, है ना, टोटल का सम भी 20 हो गया और टोटल का होल स्क्वायर का सम भी अपने पास में ये आ गया। अब मेरे को निकालना, देखो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y से बड़ा है, जिसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 13 और y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आया 39 माइनस 14, यह आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास 25 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस हैं ये वाले, जिसका मीन अपने को दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है और मीन डेविएशन पूछा है ना। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई मेरे को पता करना है, मतलब अल्टीमेटली खेल वही है पूरा। तो यहाँ पे 6 टर्म्स दे रखे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करना जैसे अभी अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे सब का ऑब्जर्वेशन जो है सम निकाल लो पहले, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये 6 इक्वल टू ये 5, 30 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 में से 12, तो अपने पास में आएगा 18, ये आ जाएगा। 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 बचेगा। और दूसरा वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस क्या है 10, और वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस मीन का होल स्क्वायर 25, तो ये हो गया 35 इंटू 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको निकालूंगा तो ये हो जाएगा 20 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे 0 और माइनस 46 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास में आएगा 164, ठीक है, हाँ 164 आ रहा है। अब ये काफ़ी आसान है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये एक्चुअली में 100 प्लस 64 लिखा है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और वो 10 और 8 हो जाएगा, तो दोनों 18 हो रहे हैं। अब अपने को मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन निकालने के लिए कितना डेविएट कर रहा है ये अपने मीन से, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई ये। तो इसको निकाले कितना कितना मीन से डेविएशन यहाँ पे हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आगे, मीन देख लो। मीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 है, 5 से ये तो 1 जो है 4 डेविएट हो रहा है, 2 की बात करें 3 डेविएट हो रहा है, 4 जो है 1 डेविएट हो जाएगा, प्लस एक 8 है एक 10 है, तो 5 से 3 और 5 डेविएट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6। ऊपर कितना आ रहा है 7, 8 और 8 16, 16/6 यानी कि 8/3 अपने पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है और बस थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, जो कि एज यूजुअल मैथमेटिक्स में होते ही हैं। तो अपने पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ऑब्जर्वेशंस का दे रखा है। फिर यहाँ पे देखो, हाँ एक टाइप ये भी है, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को अगर गलत रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिप्लेस फिर बाद में करना हो तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मीन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशंस का 20 है, और उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 8 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 64, है ना, ये अपने को पता है। मतलब अब फिर यहाँ पे बोला कि एक ऑब्जर्वेशन जो पहले 50 था अब उसको 45, ठीक है, 40 लिखना है, तो उसके बेसिस पर अपने को बताना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मीन निकाल लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है तो 9 तो बिल्कुल सेम है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि उसको 50 हमने पहले रिकॉर्ड किया था, तो उसका जो टोटल मीन था वो 20 था। तो अपने पास T90 की वैल्यू, मतलब T90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि सम ऑफ अदर 9 टर्म्स जो चेंज नहीं हो रही है उनका सबका सम मैंने निकाल लिया यहाँ पे, है ना। अब क्या बोल रहा है, वैसे ही वेरिएंस का कहानी है। वेरिएंस क्या कह रहा है यहाँ पे, वेरिएंस की वैल्यू है 8 या 64 बोल लो इसको, है ना। ये 64 है, वो तो 8 तो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, 64। अब T9 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में कितना 10, माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू अपने पास में ऑलरेडी 20 है तो ये हो जाएगा 400। यहाँ से T9 स्क्वायर की वैल्यू, T9 स्क्वायर की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया 4640, ठीक है, और अपने पास में -2500, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे क्या आया 40 तो लास्ट में आ ही जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2140, ये अपने पास में आ गया। अब एक ऑब्जर्वेशन को अपन चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो वेरिएंस अपने को निकालना, उसके पहले मीन भी निकालना पड़ेगा। मीन अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो 9 तो सब सेम है, और 50 की जगह अभी 40 मेरे को लिखना है, तो इसका मीन क्या आ जाएगा, तो 150 प्लस 40 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 19। वैसे ही वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस क्या हो जाएगा, 9 का तो होल स्क्वायर का सम सबका सेम है जो कि 2140 है, प्लस लास्ट वाला जो पहले 2500 था अब उसको 40 का होल स्क्वायर यानी कि 1600 मेरे को लिखना है, डिवाइडेड बाई 10 माइनस म्यू नया वाला 19 का स्क्वायर जो कि 361 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सीधा सीधा वैल्यू आ गया। तो 2140 और 1600 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 आया, 7 आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे आया 3740 डिवाइडेड बाई 10, या फिर डायरेक्ट इसको 374 लिख देते हैं। चलो, तो अपने पास डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 374 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 361। तो यहाँ से सीधा सीधा अपने पास में आ रहा है 13, और ये क्या है, ये है नया वाला वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे भी ये स्क्वायर ही वेरिएंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है उन सबको अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली जेईई मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन हर पेपर में, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, एक क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, जिससे कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने 4 नंबर एटलीस्ट कंफर्म कर सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.